निराला भारतीय नवजागरण के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कवि हैं। अंग्रेज़ों की दास्ता में जब भारतीयों की मनोदशा आत्मविश्वास खो चुकी थी, तब उनकी कमियों को उजागर करने के साथ में उनकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक गाथाओं को उद्घाटित कर भारतीयों में एक नया आत्मविश्वास का संचार करने का काम नवजागरण आंदोलन ने किया। ये जागृति न केवल ज्ञान विज्ञान की जागृति थी, कला संस्कृति की जागृति थी, बल्कि मनोवैज्ञानिक रूप से भारतीयों की चेतना की जागृति का भी आह्वान है। निराला की कविता जागो फिर एक बार 2 खंडों में निबद्ध है। हमारे यहाँ पर पहला खंड है वो जागरण का आह्वान, जागो फिर एक बार जागरण गीत है। ये जागरण का आह्वान केवल सामान्य निद्रा से जागने का आह्वान नहीं है, यह अज्ञान, अशिक्षा, पिछड़ेपन और मनोबल के गिरने से उत्पन्न हुए अंधकार और सुषुप्ति से जागृति का आह्वान है। निराला अपने इस उद्बोधन गीत के माध्यम से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की गूंज को प्रमुखता से उभारते हैं। ये सांस्कृतिक स्वर जो भारतीय पुनर्जागरण को इस आह्वान के माध्यम से ऐतिहासिक सांस्कृतिक संदर्भों में समझने की और भारतीयों को जगाने की एक चेष्टा है, साथ ही इसमें कलात्मक सौंदर्य की एक अनुपम छटा भी विद्यमान है। यद्यपि ये मुक्त छंद में लिखी गई रचना है, लेकिन उसमें ध्वनियों का आवर्तन इस मुक्त छंद को एक नया प्रवाह, एक नई आंतरिक लय प्रदान कर देता है और इस आंतरिक लय की संबद्धता से एक संगीत की अनुगूंज उत्पन्न होती है जो विशिष्ट नाद सौंदर्य और ध्वनि आवर्तन से एक आनंद की सृष्टि उत्पन्न करती है। हारे तारे अरुण तरुण शब्दों का युग्म जैसे ध्वन्यात्मकता को नया प्रवाह देता है। जागो फिर एक बार कविता की अनेक अर्थ छवियां हैं। इनमें प्राकृतिक दृश्यांकन तो है ही, साथ में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की अनुगूंज और साथ में एक प्रेम का संदर्भ है, एक प्राकृतिक सौंदर्य के साथ में प्रस्तुत किया गया है। जागो फिर एक बार पहले परिमल में संग्रहित हुई, फिर उसके बाद में अपरा में भी संग्रहित की गई। जागो फिर एक बार प्यारे जगाते हुए हारे सब तारे तुम्हें, अरुण पंख तरुण किरण खड़ी खोलती है द्वार। जागो फिर एक बार आंखें अलियों सी किस मधु की गलियों में फंसी, बंद कर पांखें पी रही हैं मधुमौन, अथवा सोई कमल कोरकों में बंद हो रहा गुंजार। जागो फिर एक बार अस्ताचल चले रवि शशि छवि विभावरी में चित्रित हुई है देख, यामिनी गंधा जगी एक टक चकोर कोर दर्शन प्रिय, आशाओं भरी मौन भाषा बहुभावमयी, घेर रहा चंद्र को चाव से शिशिर भार व्याकुल कुल, खुले फूल झुके हुए आया कलियों में मधुर मद और यौवन उभार। जागो फिर एक बार पिउरव पपीहे पिए बोल रहे, सेज पर विरह विदग्धा वधु, याद कर बीती बातें रातें मन मिलन की, मूंद रही पलकें चारों नयन जल ढल गए लघुतर कर व्यथा भार। जागो फिर एक बार सहृदय समीर जैसे पहुँचो प्रिय, नयन नीर शयन शिथिल बाहें, भर स्वप्निल आवेश में आतुर उर वसन मुक्त कर दो, सब सुखोन्माद हो छुट छुट अलस फैल जाने दो पीठ पर कल्पना से कोमल, रिज कुटिल प्रसार कामी केशगुच्छ तन मन थक जाए, मृदु सुरभि सी समीर में बुद्धि बुद्धि में हो लीन, मन मन में जी जी में एक अनुभव सा बहता रहे उभय आत्माओं में, कब से मैं रही पुकार। जागो फिर एक बार उगे अरुणाचल में रवि आई भारती रति कवि कंठ में,
क्षण क्षण में परिवर्तित होते रहे प्रकृति पट। गया दिन आई रात, गई रात खुला दिन, ऐसे ही संसार के बीते दिन पक्ष मास वर्ष कितने ही हजार, जागो फिर एक बार। कवि भारतीयों से उस मध्यकालीन हताशा और निराशा के अंधकार और रात्रि से जागने का आह्वान करते हुए कहता है कि हे प्यारे भारतीयों, जागो। प्यारे का संबोधन प्रिय को है, भारतीयों को भी है। ये जागृति सामान्य जागृति नहीं है। सामान्य प्रातः काल का चित्रण करते हुए भी मनो जगत के अंधकार से, निमग्न रात्रि से जागृति के, विवेक के, आत्मविश्वास के प्रभात में जागने का आह्वान है। प्यारे जगाते हुए हारे सब तारे तुम्हें। हारे तारे का जो ध्वनि आवर्तन है वो जो संगीतात्मक प्रवाह और नाद सौंदर्य की आंतरिक लय की उत्पत्ति करता है, उसके साथ में ही एक नया आह्वान जोड़ता है। सुबह की सूर्य की अरुणिम छवि से उत्पन्न होने वाली किरण को जैसे उसके पंखों की उपमा दी गई है। वो किरणें भी कैसी, युवावस्था की तरुणाई में आई हुई है। वो युवावस्था नए जोश का प्रतीक है, जागने का प्रतीक है। ये बढ़ाती हुई जिंदगी नहीं है। और उस सूर्य की प्रथम अरुण किरण ने दरवाजे खोल दिए हैं। ये दरवाजे नए दिन के हैं, नए संसार के हैं, स्वतंत्रता के हैं, नए विकास के मानदंड के हैं, नए आशा और उम्मीद की जागृति का आह्वान करने वाले हैं। कवि आगे के बिंब में भारतीयों की सोई हुई भ्रमित मनोदशा को चित्रित करता है। आंखें अलियों सी, रात जब सोते हैं तो आंखें बंद रहती हैं। अब जागना है तो अभी तक हम सोए हुए थे, उस अज्ञान में, उस निरर्थकता में, उस भ्रम में सोए हुए थे। वो भंवरों की तरह से, भ्रमर जो भ्रमित हैं, वो भ्रमर है जो भ्रमणशील है, भटकता हुआ है। वो आंखें उन भंवरों की तरह से, उन अलियों की तरह से कौन से मधु की गली में फंसी हुई थी। ये किसी कमल कोरक में छिपी हुई हो, जैसे बंद कर पांखें पी रही मधुमोन या सोई कमल कोरकों में। ये मधु पीना, ये मधु की गलियों में भटकना फूल और भंवरे के संदर्भ में तो है ही। रात्रि में भंवरा बंद हो जाता है फूल में, उसकी कमल की कोरकों में। शाम के टाइम में कमल की जो पंखुड़ियाँ हैं वो बंद होती हैं, भंवरा अंदर बंद हो जाता है। और कहा जाता है कि इतना ऐसा बंद होता है कि रात्रि काल में वो लगभग मूर्छित हो जाता है, मरणासन्न हो जाता है, मर ही जाता है, जिनसे वो मिठास प्राप्त कर रहा था। ये प्रतीक भारतीयों को उस समय द्योतित कर रहा है कि तुम किन अंग्रेजों और विदेशी आक्रांताओं की तारीफों में या उनसे कुछ प्राप्त करने की उम्मीदों में भ्रमित होकर डूबे हुए हो। उससे बाहर निकलो। जिंदगी का जो सौंदर्य है वो तुम्हें आह्वान करता है कि इस उन्मादी चीज़ों में, उस गुलामी के नशे में, छोटी छोटी प्राप्तियों में, गुलामी के उन्माद में डूबे हुए हो तुम, उससे बाहर निकलो। अपनी पांखें बंद किए, पंख स्वतंत्रता के, आज़ादी के प्रतीक के पंख पर तुमने अभी बंद कर रखे हैं। तुम उड़ सकते हो, तुम में सामर्थ्य है, लेकिन अब तुम केवल उस मधु के मोह में फंसकर उड़ना ही भूल गए। भारतीयों ने लड़ना, आत्मविश्वास और शक्ति और ताकत और उम्मीद ही छोड़ दी जैसे, जबकि उनमें सामर्थ्य पूर्ण था। उस सामर्थ्य का आह्वान कराना, उसको याद दिलाना ही निराला का उद्देश्य है। और उसमें बंद तुम कर क्या रहे हो? गुंजार कर रहे हो। ये गुंजार एक तरीके से गुणगान करना है विदेशियों का, कि भंवरा केवल गूंजता रहता है। वो अब ये गूंजना कोई मनोभाव से नहीं है, ये गुलामी के बंधन से गूंजना है। ये गुणगान जो है विदेशियों का,
उसी में या झूठी लिप्सा में भ्रमित होकर डूबे रहना है। ये रात्रि का चित्रण है मध्यकालीन अज्ञान और पिछड़ेपन के प्रेमाशक्त भ्रमित गुलामी का प्रतीक है, निराशा का, निद्रा का प्रतीक है। उसी से जागना है। इसलिए फिर बार बार टेक आती है, जागो फिर एक बार, कम से कम एक बार पुनः जाग उठो, उस चीज से बाहर निकलो। और ये शाम का चित्रण है आगे का, अस्ताचल ढले रवि, शशि छवि विभावरी में। रवि सूर्य तो अस्ताचल की ओर चल पड़ा। कहा जाता था कि सूरज ढलते ही सुबह का रात्रि के पहला प्रहर है और उसमें चांद की छवि उत्पन्न होती है। विभावरी चांदनी रात में चंद्रमा, और उसे देखकर लगता है कि जैसे रजनीगंधा जाग उठी है। रजनीगंधा रात्रि की प्रतीक है, रात्रि में आनंद रहने वाली। ये प्रेम के प्रतीक हैं। रात्रि के समय में चकोर जो एक निष्ठ प्रेम करता है चंद्रमा से, वो दर्शन के लिए इतना आतुर रहता है। भारतीयों के प्रेम की निष्ठा का आह्वान किया गया इसके माध्यम से कि एक निष्ठ प्रेम तुम्हारा देश के प्रति होना चाहिए, जबकि तुम किन चीज़ों में डूबे हुए, आशाओं भरी मौन भाषा बहु भावमयी। ये प्रेम मौन की भाषा है, भावनाओं से भरी हुई भाषा है। ऐसे में जबकि अपने प्रिय चंद्रमा को उत्साह और आनंद से प्रेम की भाषा में डूब कर देखते रहने की का आह्वान है, तो तुम भी अपने देश के प्रति ऐसा आह्वान, डूबने की आह्वान किया गया है। और ऐसे ही समय में जबकि शिशिर काल में फूलों में नई नई कलियां निकल आई, या नई कलियां भी भारतीय नवजीवन का, नवयुवा पीढ़ी का प्रतीक है कि उनमें नया यौवन और नशा उत्पन्न हुआ है। मानवीकरण, पर्सोनिफिकेशन है, यौवन का एक नशीलापन है नई पीढ़ी में। तब तुम्हें जागना है। कम से कम भारतीय नई पीढ़ी आ गई है, युवाओं की तरुणाई में एक नया जोश और उत्साह है, तो इसलिए अब तो तुम जाग उठो। पूरे देश का आह्वान है जागृति के लिए। ऐसा ही प्रिय का एक प्रतीक है पपीहे का बोलना, जो कि प्रिय को याद करता है। प्राकृतिक दृश्य हैं, लेकिन ये सारे प्रतीक बता रहे कि देखो कौन कौन जागा है और कौन कौन क्या कर रहा है। ये केवल सुबह का जागना नहीं है, रात्रि भी प्रिय में जागृति का आह्वान है, प्रेम में जागृति का आह्वान है। प्रेमी सोते नहीं, रात्रि में अपने प्रिय को स्मरण करते हैं, तब भी जागृत होते हैं। तो कौन कौन जैसे जाग रहा हो, पपीहा जाग रहा है प्रिय के स्वर में बोलता हुआ प्राकृतिक दृश्य के रूप में, और विरह विदग्धा वधू जो है वो जाग रही है अपने प्रिय को याद करती हुई। ये मिलन की यादें करना, तो ये पुराने समय के सुखद मिलन की यादें, भारतीय संस्कृति और उस ऐतिहासिक पलों को याद करने की बातें हैं कि उनको याद करके जैसे आंखें बंद करके एकदम खो जाते हैं, और फिर जब पुरानी यादें आती हैं तो आंखों से आंसू ढल पड़ते हैं। भारतीय जनजीवन में भी कभी याद आया होगा कि हम कितने समृद्ध रहे थे, कितने वैभवशाली, कितने सुख में डूबे रहे। उनको याद करके भी भारतीयों को दुखद और पीड़ा की अनुभूति होती है, साथ में उस ऐतिहासिक समृद्धि की याद भी दिलाई जाती है। और जब पुरानी याद आती है ऐसी समृद्धि की, तो उसके माध्यम से आपकी आज की, उस समय की, भारतीय प्रधानता के समय की दुखद पीड़ा का भी, वो भी जैसे हल्की हो जाती है, कुछ छोटी हो जाती है। उसको लहू छोटा करके आगे बढ़ने का आह्वान इस जागृति गीत में किया गया है। फिर साथ में एक प्रेम बिंब के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है कि जिस तरह से प्रेमी जो कि सहृदय प्रेमी है, वो अपने प्रिय के आंखों से आंसू बहते हुए नहीं देखता, उसे देख सकता, उसे तुरंत पहुंचने को आतुर हो जाता है, दुख और पीड़ा में सहायक बनता है। जैसे कि हवा ही वो प्रिय हो, हवा जैसे पहुंच देती है जल को, ऐसे ही जो सोए हुए प्रिय हैं उसे आवेग में, ये प्रिय सारे भारतवासी है। जैसे
सारे भारतीय जैसे सुप्तावस्था में उनको सोए हुए को अपने जोश में, प्रेम के जोश में, आगोश में लेकर उसे आशय दिलाओ, उसे बंधन मुक्त कर दो, उसके सीने पर जो बोझ है, बंधन है, उसे मुक्त कर दो, उसका आह्वान करो कि वह उस सुख की संवेदना को महसूस करे, उस समृद्धि को महसूस करे और उस सोई हुई अवस्था में भी उस सुख के उन्माद में डूब करके अपनी दुख और पीड़ाओं को भूल जाए, मिलन के सुख में और पुरानी यादों को याद करके एक बार फिर से आलस्य छोड़ करके अपने कल्पना के भावनाओं के क्षेत्र में जिसमें सुखद स्थितियां थी उनको याद करके अपने बंधनों, केशों के बंधन को खोल दे। ये सारी बिंबात्मकता, केशों का बंधन को खोलना, जैसे गुलामी को से मुक्ति के आह्वान है सारा कुछ करते हुए। ये सुखोन्माद, दुख और पीड़ा के क्षणों में पुरानी स्मृति को याद करके जैसे आज के दुख को हर लेना है, एक नया शक्ति और नई बल उत्पन्न करना, संचार करना, नई शक्ति का संचार करके संघर्ष के लिए सन्नद्ध होना है निराला। इसीलिए जागने का आह्वान करते हैं। और यह आह्वान कैसा है कि जिसमें तन और मन दोनों के व्यस्त होने का आह्वान है, दोनों के सुखद आश्चर्य में डूबने का आह्वान है। तन से भी इतना कर्मशील होना है और मन से भी इतना विवेकशील और निरंतर सोचते रहना है कि उसमें फिर ऐसी स्थिति हो कि बुद्धि में समा जाए, सारी विवेक और बुद्धि सबकी समाहित हो करके विवेकशील हो, सबके मन मिल जाए, सबके हृदय मिल जाए एक दूसरे से, और सबके बीच में, उन प्रेमी और प्रिय के बीच में आत्माओं का मिलन हो और उस मिलन के बीच में एक पुकार उठे कि जाग उठो, अब तो जागो। ये जागृति का आह्वान है निराला, जो भारतीय मनोबल को जगाना चाहते हैं। और अब तो वो कहना चाहते हैं कि अब तो अरुणाचल सूर्य आ ही लगने को ही है लगभग। 1929 के आसपास में परिमल प्रकाशित हुआ है। भारत ने पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाने का रावी तट पर कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में आह्वान किया था। प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाने का आह्वान, जब उन्होंने तय किया था कि पूर्ण आज़ादी ही हमारा उद्देश्य होगा, तो वो अरुणाचल में रवि उग रहे हैं। अब जबकि सूर्योदय होने ही वाला है, भारत की आज़ादी मिलने ही वाली है, तब तो तुम्हें और जागृत होने की आह्वान करने की बात कही जा रही है। और साथ में साहित्यिक संदर्भ को कि कवियों के कंठ में सरस्वती विराजमान है, देश की आराधना के लिए भी और भारतीय संस्कृति को ऐतिहासिक संदर्भों को याद करके, राष्ट्रीयता को याद करके, देश के स्वतंत्रता संघर्ष की अनुगूंज भारतीय कवियों के कंठ में विराजित होने लगी है। ऐसे क्षणों में, जबकि अब तो सुबह के समय में हर क्षण परिवर्तनशील है, प्रकृति का दृश्य एकदम बदलता रहता हर क्षण। जैसे अभी क्या दृश्य था, थोड़ी देर में क्या दृश्य है, सब लोग जाग करके निकल पड़ते हैं। भौतिक जगत भी परिवर्तनशील है, प्रकृति का सौंदर्य भी परिवर्तनशील है। तो फिर जनजीवन का, भारतीय जीवन का आह्वान है कि तुम भी बदलो, तुम भी उठो, अब निराशा हताशा को छोड़ो। संसार परिवर्तनशील है तो तुम भी अब निरंतर सोए मत रहो। इस आह्वान के बीच में कवि की दृष्टि भी जाग उठती है। जीवन कैसा है, दिन आता है, फिर रात आती है, फिर दिन आता है, फिर रात आती है। दिन और रात का आना, दिन का बीतना, रात का आना, फिर रात का बीतना, फिर दिन का आना, ये जैसे समय का शाश्वत चक्र है। उस चक्र में ये संसार में पता नहीं कितने दिन, पखवाड़े, महीने, वर्ष बीतते जाते हैं, हजारों हजार, लेकिन जीवन अनंत है, प्रेम अनंत है, जागृति अनंत है। उस शाश्वत मिलन, जागृति और शाश्वत जीवन और उसके बिछड़ने के बाद फिर से मिलन के ये भावात्मक सौंदर्य की दृष्टि निराला जागृत करना चाहते हैं और सबको उन्मुक्त हृदय होकर जागने का आह्वान करना चाहते हैं।